Okay, now. So now I'm going to start the class today, and today we are going to talk about the SQL check constants. Earlier, मैंने आपसे बात किया था. I was just discuss about what is the constants. अभी कल के क्लास में मैंने आपसे क्या बात किया था कि constants क्या होते हैं, इसके बारे में हमने बात किया था. और इसका वीडियो मैंने YouTube पे डाल रखा है, आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं अगर कंफ्यूजन हो तो. कॉन्स्टेंट्स कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स भी मैंने डिस्कस कर लिया था आपके साथ कि कितने तरह के कॉन्स्टेंट्स होते हैं. और हमने जाना था कि देयर आर टोटल 6 टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स. उसमें सबसे पहला कॉन्स्टेंट्स मैंने आपको बताया था, एंड दैट इज द नॉट नल कांस्टेंट, जो इस चीज को इंश्योर करेगा कि कॉलम के अंदर में नल वैल्यू नहीं होगी. उसके बाद जो सेकंड कांस्टेंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किया था वो बताया था आपको डिफॉल्ट कांस्टेंट्स, कि वी कैन गिव द डिफॉल्ट वैल्यू टू अ पर्टिकुलर कॉलम. वी कैन स्पेसिफाई द डिफॉल्ट वैल्यू. हम डिफॉल्ट वैल्यू बताते हैं कॉलम को, जिससे कि अगर आप उस कॉलम को वैल्यू नहीं दे रहे हो इंसर्ट कमांड से, इन दैट केस डिफॉल्ट वैल्यू विल बी यूज्ड. ठीक है. बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? नल होती है. थर्ड मैंने आपको बताया था यूनिक कांस्टेंट्स के बारे में, कि हम यूनिक कांस्टेंट्स को यूज कैसे करेंगे. और यूनिक कांस्टेंट का मतलब होता है उस कॉलम की वैल्यू यूनिक होनी चाहिए. ठीक है. यहाँ पे ये चीज है कि वैल्यू यूनिक होनी चाहिए, बट आप इसमें नल वैल्यू भी दे सकते हो. यूनिक कांस्टेंट्स अगर आपने अप्लाई कर रखा है तो उस कॉलम के अंदर आप नल वैल्यू दे सकते हो. ठीक है. सेकंड थिंग मैंने जो आपको कल बताया था वो ये भी बताया था आपको कि हम कांस्टेंट्स कितने तरह से अप्लाई करते हैं, कितने तरह से लिख सकते हैं माइस्क्ल में. तो मैंने आपको बताया था कि दो तरह से कांस्टेंट्स लिखा जाता है. एक कॉलम कांस्टेंट कहलाता है. कॉलम कांस्टेंट्स जहां पे हम क्रिएट टेबल के टाइम में ही कॉलम के नाम के आगे, जैसे आपने यहाँ पे कॉलम का नाम लिखा, इसका डेटा टाइप बताया और आपने इसका साइज बताया, और साइज के बाद आपने यहीं पे कांस्टेंट लिख दिया. ठीक है. जो भी कांस्टेंट आपको देना है, नॉट नल और यूनिक एनीथिंग. ठीक है. तो इसको कहते हैं कॉलम कांस्टेंट. और एक कांस्टेंट और होता है माइस्क्ल में जिसको कि हम टेबल कांस्टेंट कहते हैं. तो मैंने आपको ये भी कल बताया था कि आप टेबल कांस्टेंट्स भी दे सकते हो. और टेबल कांस्टेंट्स में क्या होता है कि कांस्टेंट्स को हम बाद में लिखते हैं आफ्टर डेफिनेशन ऑफ द ऑल कॉलम, और यहाँ पे हम कॉलम का नाम बता देते हैं कांस्टेंट के साथ. ठीक है. तो ये भी बातें हमने कल आपसे डिस्कस की थी. अगर किसी तरह का कोई डाउट होगा तो आप पूछ लेना. बट आज हम बात कर रहे हैं इन सब के बारे में, कि आज हम बात करेंगे कि एसक्यूएल के चेक कांस्टेंट्स क्या होते हैं और चेक कांस्टेंट्स का क्या मतलब होता है. ठीक है. तो सबसे पहले आप जानिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द चेक कांस्टेंट्स. और माइस्क्ल के अंदर में चेक कांस्टेंट्स हम यूज कर सकते हैं या नहीं. चेक कांस्टेंट्स का मतलब होता है इट विल इंश्योर दैट कि ऑल वैल्यूज इन अ कॉलम सेटिस्फाई द सर्टेन कंडीशंस. जो कंडीशंस हैं उस कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस चीज के लिए हम चेक कांस्टेंट्स लगाते हैं. अगर आपने चेक कांस्टेंट्स लगा रखा है तो जब कभी भी आप कोई नया रो, नई वैल्यू एंटर करोगे उसके अंदर में, तो वो क्या करेगा, वो उसे चेक करेगा, उसकी वैलिडिटी देखेगा कि द वैल्यू यू हैव गिवन वो सही वैल्यू दे रखा है या नहीं दे रखा है. तो इस चीज को वो चेक करेगा. ठीक है. इंश्योर करता है चेक कांस्टेंट्स. ओके. इसके बाद आपको ये जानना चाहिए कि माइस्क्ल में क्या हम चेक कांस्टेंट्स को यूज कर पाते हैं. तो आपको ये चीज बता दूं कि इन अ माइस्क्ल वी आर नॉट एबल टू यूज द चेक कांस्टेंट्स. क्यों? क्योंकि ये माइस्क्ल का जो इंजन है, डेटाबेस इंजन, वो चेक कांस्टेंट्स को अप्लाई नहीं करता. आप क्रिएट तो कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं, बट वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाता है. चेक कांस्टेंट इज यूज्ड टू इंश्योर डेटा क्वालिटी आल्सो. जैसे आपने यहाँ पे चेक लगा दिया कि एसआईटी की वैल्यू 0 से ज्यादा होनी चाहिए, है ना. इस तरह से हम चेक लगा सकते हैं. हम यहाँ पे लास्ट में भी लिख सकते हैं कि चेक इस कॉलम की वैल्यू इस कॉलम से कम होनी चाहिए या इससे ज्यादा होनी चाहिए. ठीक है. तो हम ये कांस्टेंट्स भी लगा सकते हैं. इस तरीके से हम चेक कांस्टेंट्स को यूज कर सकते हैं. चलिए मैं आपको चेक कांस्टेंट्स यूज करके दिखाता हूँ. लेकिन ध्यान रखना है एक बात का, कि चेक कांस्टेंट जो है वो अप्लाई नहीं हो पाता है प्रॉपर तरीके से. ठीक है. चलो. तो सबसे पहले मुझे कौन सा कमांड यूज करना चाहिए. द फर्स्ट कमांड मैंने कई बार आपको बताया है कि सबसे पहले आपको अपने डेटाबेस को ओपन करना होता है. इसके बाद आपको यहाँ पे टेबल बनाना है. तो चलिए मैं एक टेबल बनाता हूँ इस डेटाबेस के अंदर में, और मैंने कमांड लिखा क्रिएट टेबल. टेबल का नाम मान लीजिए मैं दे देता हूँ चेक कांस्टेंट. मैंने टेबल का नाम ही दे दिया चेक कांस्टेंट, या चलो मैं टेबल का नाम दे देता हूँ मार्क्स.
मैं टेबल का नाम दे देता हूँ मार्क्स, ठीक है। और इस टेबल के अंदर में मैंने डाला एडमिशन नंबर या मैंने डाला सब्जेक्ट नेम, चलो एडमिशन नंबर डाल देता हूँ ADN, ठीक है, ADN एडमिशन नंबर इंट, और साइज मैं कुछ नहीं देता हूँ इसको। प्राइमरी की कांस्टेंट सभी मैंने आपको बताया, मैं यूनिक कांस्टेंट दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यूनिक, है ना, यूनिक कांस्टेंट लगा दिया। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ एडमिशन नंबर दे दिया, यहाँ पे मैं नेम देना चाहता हूँ तो नेम दे देता हूँ बच्चे का, और ये मैंने लिख दिया कैर 20, और यहाँ मैं नॉट नल कांस्टेंट लगा देता हूँ कि नाम आप एम्बटी नहीं रख सकते हैं बच्चे का, तो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग द नॉट नल कांस्टेंट। अब आता हूं मैं यहाँ पे देता हूँ मैक्सिमम मार्क्स, हर एक सब्जेक्ट का एक मैक्सिमम मार्क्स होगा, ठीक है, मैंने मैक्सिमम मार्क्स दे दिया। भाई आप उस बच्चे का मैक्सिमम मार्क्स बताओ, टोटल मार्क्स कितना होता है, तो मैक्सिमम मार्क्स की मतलब डेटा टाइप साइज दे दिया 3 कि 3 डिजिट तक होगा। और यहाँ पे सॉरी, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मिनिमम मार्क्स, है ना, स्कोर मार्क्स SM, और ये मैंने लगा दिया इंट ठीक है, इसको भी मैं इंट 3 दे देता हूँ। अब मुझे आप मान लीजिए यहाँ पे चेक कांस्टेंट लगाना है, तो मैंने चेक करके लिख दिया कि SM ग्रेटर देन 0, मैंने चेक कांस्टेंट में क्या लगा दिया, चेक SM ग्रेटर देन 0, तो एक मैंने चेक कांस्टेंट यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो चेक कांस्टेंट्स मैंने अप्लाई कर दिया, और इसके बाद मैं यहाँ पे कॉमा देके, सॉरी यहाँ पे मैं कॉमा देके, और इसको या मैं इसको यहीं पे बंद कर देता हूँ, ठीक है, बस हो गया, मेरा टेबल यहीं पे क्रिएट हो जाएगा। तो चेक कांस्टेंट्स हमने लगा दिया इसके ऊपर। अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करके आपको दिखाऊं इस टेबल को DSC, और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ मार्क्स, तो आप देखिए आपके पास टेबल क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे ऐसा कुछ इंडिकेटर नहीं है कि आपने चेक यहाँ पे लगाया है या नहीं लगाया है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि इसी टेबल को इसमें मैं कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहता हूँ, है ना, इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो इंसर्ट इनटू, मैंने क्या लिखना है, इंसर्ट इनटू, और टेबल का नाम क्या है हमारा, टेबल का नाम है मार्क्स। तो इंसर्ट इनटू मार्क्स वैल्यूज, मैं यहाँ पे वैल्यूज डालूंगा, एडमिशन नंबर 1, नेम डाल दिया ABC या AC कुछ भी डाल देता हूँ, मैक्सिमम मार्क्स मैंने डाल दिया 50, और स्कोर मार्क्स मैंने डाल दिया -5। अब ये मैं देखो -5 डाल के भी मैं वैल्यू एंटर कर देता हूँ, जबकि मैंने यहाँ पे चेक कांस्टेंट लगाया था, तो इसके कारण होना तो ये चाहिए था कि इट विल कंफर्म दैट कि द वैल्यू गिवन टू द स्कोर मार्क्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0, लेकिन मैं तो नेगेटिव में वैल्यू दे रहा हूँ, इट इज नॉट ग्रेटर देन 0। तो ये जो कंडीशन है यहाँ पे MySQL के अंदर में चेक कांस्टेंट प्रॉपर्ली यूज नहीं हो पाता है, बट थ्योरेटिकली आपको जानना है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। तो आप इसके बारे में जानिए, और इसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जब आप दूसरा कोई डेटाबेस सिस्टम यूज कीजिएगा तो वहां पे आपको ये प्रॉपर काम भी करेगा। कुछ नोट पॉइंट्स हैं जिसमें से एक चीज ध्यान रखना है, ये नोट पॉइंट्स मैं फर्दर भी बता दूंगा, बट आप यहीं पे देख लीजिए। कॉलम दैट इज एस्पायर प्राइमरी की मस्ट आल्सो बी यूनिक, चलो ये सब हटा दो, ये सब की बात। MySQL, इस पॉइंट को आप ध्यान करो, MySQL does not enforce check constant, although MySQL syntax allows the definition of the check constants। मतलब सिंटैक्स अलाउ करता है कि आप इसको यूज कर सकते हो, बट ये इन्फोर्स नहीं कर पाता है, क्यों, गेट पास बट इग्नोर्ड, गेट पास बट इग्नोर, मतलब उसको कंपाइलेशन जो है उसको पार्सिंग करता है, MySQL उसको चेक करता है कि हाँ ठीक है आपने चेक यूज किया है, लेकिन उसका इंप्लीमेंट नहीं हो पाता है, उसको अप्लाई नहीं कर पाता है। तो दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ चेक कांस्टेंट्स, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, आफ्टर द चेक कांस्टेंट्स वी आर मूविंग ऑन द प्राइमरी की। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट्स ऑफ द टेबल, और किसी भी टेबल के अंदर में ऐसा कहा जाता है कि एवरी टेबल मस्ट हैव एटलीस्ट वन प्राइमरी की कॉलम होना चाहिए। द फर्स्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द प्राइमरी की, प्राइमरी की होते क्या हैं। तो प्राइमरी की इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन अ टेबल, किसी टेबल के अंदर में रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमें प्राइमरी की जरूरत होती है। मींस थ्रू प्राइमरी की आप ये डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि दिस इंफॉर्मेशन इज बिलोंग टू दिस स्टूडेंट एंड दिस इंफॉर्मेशन इज बिलोंग टू दिस स्टूडेंट्स। ये थ्रू प्राइमरी की ही हो सकता है, क्योंकि प्राइमरी की क्या है कि इसको आइडेंटिटी के लिए यूज किया जाता है, एंड इट इज ऑलवेज यूनिक वैल्यू। लाइक दिस यू ऑल हैविंग द एडमिशन नंबर, आप सभी के पास एडमिशन नंबर है, आप सभी के पास आधार नंबर है, आपके घर में देखना, आपके घर में किसी न किसी के पास पैन कार्ड नंबर होगा, आप देखो आपके बैंक के अकाउंट, आपके पास बैंक का अकाउंट नंबर है। आप गौर करना कि आपके बैंक के अंदर जो आपका अकाउंट नंबर है वो और भी अदर अकाउंट होल्डर से यूनिक होता है,
एडमिशन नंबर स्कूल में यूनिक होता है, आधार नंबर हर एक व्यक्ति का अलग है, पैन कार्ड सबका इंडिविजुअल है। इस तरीके से वी आर गेटिंग द सेवरल यूनिक नंबर। आपके कार का रजिस्ट्रेशन, आपका कार का रजिस्ट्रेशन नंबर देख लो, आपका जो व्हीकल होगा, स्कूटी, मोटरसाइकिल, कार, जो भी चीज है आपके घर में, आप उसका व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर देखो, दैट इज ऑल्सो यूनिक। इट्स नेवर डुप्लीकेट, वो डुप्लीकेट हो ही नहीं सकता है। हो सकता है आप कहो कि 5095 नाम नंबर मैंने एक जगह देखा था, यू जस्ट वेट। Yeah. So तो मैं बात कर रहा था प्राइमरी की के बारे में, एम आई ऑडिबल? ओके, तो मैं बात कर रहा था प्राइमरी की के बारे में कि प्राइमरी की क्या है। तो मैंने बताया कि इट्स अ यूनिक वैल्यू, थ्रू दैट वी कैन आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड्स। मतलब किसी भी रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एक यूनिक वैल्यू होना चाहिए, एंड दैट इज द प्राइमरी की। तो ये हर एक टेबल के अंदर में होता है। नाउ अ प्राइमरी की कैन कंसिस्ट ऑफ वन और मोर फील्ड्स, मतलब आप एक कॉलम को भी प्राइमरी की बना सकते हैं, and sometime you are not able to find out कि this individual column, suppose column 1 is not capable and the value of column is 1 is not unique, and you are not supposed to create the another table, आपको sorry another column भी आपको create करने की permission नहीं है। In that case what we are doing, we are going to combine the two columns, we are going to combine the two columns and these two columns get worked with a primary key। और ऐसे केस में जब आप दो से अधिक कॉलम को कंबाइन, दो या दो से अधिक कॉलम को कंबाइन करके प्राइमरी की करते हो, दैट इज नोन एज द मल्टीपल फील्ड्स, दिस इज नोन एज द कंपोजिट की। इसको क्या कहते हैं? कंपोजिट की कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कंपोजिट की। जब मल्टीपल कॉलम्स को कंबाइन करके हम प्राइमरी की के तौर पे देखते हैं, हम कहते हैं दिस एंड दिस कॉलम बोथ आर गोइंग टू वर्क एज अ मॉनिटर, दिस बोथ आर वर्क एज अ प्राइमरी की, तो हम इसे कंपोजिट की कहते हैं। अब ध्यान रखना है कि प्राइमरी की आप दो तरीके से अप्लाई कर सकते हो, या तो आप एट द टाइम ऑफ द क्रिएट टेबल आप प्राइमरी की बता सकते हो, या थ्रू ऑल्टर टेबल भी प्राइमरी की आप बता सकते हैं। मतलब अगर सपोज करो कि आपने टेबल में प्राइमरी की डिफाइन करना भूल गए, तो विद द हेल्प ऑफ ऑल्टर टेबल कमांड यू कैन स्पेसिफाई दैट कि दिस कॉलम विल बी प्राइमरी की। तो दोनों ही ऑप्शंस हैं, इसलिए कोई ऐसा परेशानी वाली नहीं है। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि हाउ वी कैन डिफाइन द प्राइमरी की विद द हेल्प ऑफ द क्रिएट टेबल कमांड। अगर आप क्रिएट टेबल कमांड की मदद से प्राइमरी की बनाना चाहते हैं, तो हाउ यू कैन डू दिस, इट्स नॉट अ वेरी इजी डिफिकल्ट टास्क। Simply you have to write down the primary key just after the name of the column, means just after their data type and size. This is not necessary कि whenever you are going to write the primary key आपको not null भी लिखना चाहिए, ऐसा कोई नेसेसिटी नहीं होती है। आप विदाउट नॉट null भी प्राइमरी की लिख सकते हो। ये हो गया कि आप या तो प्राइमरी की यहां पे बता दो एज अ कॉलम कांस्टेंट, एज अ कॉलम कांस्टेंट आप प्राइमरी की बता सकते हो, या आप चाहो तो एज अ टेबल कांस्टेंट्स भी प्राइमरी की बता सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे, जैसा नीचे चलते हैं, और यहाँ भी हमारे पास एक ऑप्शन है। देखो एक हमने लास्ट में आफ्टर डेफिनेशन ऑफ द ऑल कॉलम्स, जहां पे सारा कॉलम्स का डेफिनेशन खत्म हो जा रहा है, आफ्टर दैट आई एम राइटिंग हियर प्राइमरी की। मैंने यहाँ पे प्राइमरी की लिखा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इट मींस दैट कि ये हम एज अ टेबल कांस्टेंट्स के रूप में हम इसको एज अ प्राइमरी की डिफाइन कर रहे हैं। अब टेबल कांस्टेंट्स का यूज थोड़ा सा अलग हटके भी है। फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिफाइन द प्राइमरी की, फिर मैं आपको टेबल कांस्टेंट्स का यूज दिखाता हूं। पहले तो देखते हैं कि हाउ यू विल क्रिएट द टेबल विद अ प्राइमरी की कॉलम। तो नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉप द टेबल, आई एम गोइंग टू ड्रॉप द टेबल। टेबल का नाम मैं लिख देता हूं टेबल मार्क्स, मार्क्स को मैं ड्रॉप कर रहा हूं। और now I'm going to create the marks table again. Now I'm going to create the marks table again. So I'm writing the create table command, create table marks. Okay. And here what I'm doing, I'm going to write the primary key. I'm going to write the primary key. मैंने यहाँ पे primary key लिख दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दूसरा कॉलम लेता हूँ, and that is the क्या था हमारे पास, नेम देता हूँ, फिर मैक्सिमम मार्क्स लेता हूँ, फिर मैं यहाँ पे चेक कॉन्स्टेंट्स को हटा देता हूँ बिकॉज देयर इज नो यूज। और चेक को आप ऐसे भी यूज कर सकते थे, इसके बाद भी हम चेक लगा सकते हैं, बट आई एम गोइंग टू स्टॉप इट। ओके, अब आपको एक चीज और जानना चाहिए इसी जगह पे आपको एक चीज और जानना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की
वर्सेस यूनिक की, प्राइमरी और यूनिक के बीच में क्या डिफरेंस है, हमेशा ध्यान रखना। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, ये हमेशा याद होना चाहिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1 नंबर का क्वेश्चन हमेशा आता है यहाँ से। ध्यान रखना, प्राइमरी की के अंदर में 2 क्वालिटी होती है, इट इज यूनिक एंड इट डज नॉट कंटेन द नल वैल्यू। प्राइमरी की के अंदर में ये दोनों क्वालिटी होती है, लेकिन यूनिक के अंदर में सिर्फ यूनिक क्वालिटी होती है। मतलब हेयर वैल्यूज आर यूनिक, वैल्यूज आर यूनिक, बट वैल्यू कैन कंटेन नल वैल्यू। यहाँ पे कैन कंटेन नल वैल्यू होता है, नल वैल्यू रख सकता है यूनिक कांस्टेंट के केस में, कंटेन नल वैल्यू। लेकिन प्राइमरी की के केस में वैल्यू तो मस्ट बी यूनिक एंड डज नॉट कंटेन नल वैल्यू। यहाँ पे डज नॉट कंटेन नल वैल्यू का कंसेप्ट है, आप नल वैल्यू दे ही नहीं सकते हो, डज नॉट कंटेन नल वैल्यू, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो दिस थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑलवेज कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड यूनिक। तो प्राइमरी की में एक दो क्वेश्चन आता है, क्या सिमिलरिटीज है, तो सिमिलरिटीज है कि दोनों ही यूनिक वैल्यू को कंटेन करता है। क्या डिफरेंस है, तो प्राइमरी की नल वैल्यू को अलाउ नहीं करता है, जबकि यूनिक नल वैल्यू को अलाउ करता है। दैट इज द डिफरेंस। इस डिफरेंस को और इस सिमिलरिटीज को आपको ध्यान रखना चाहिए। ओके, नाउ आपको मैंने ये दिखा दिया कि आप प्राइमरी की कैसे डिफाइन कर सकते हो, कैसे लिख सकते हो, ये आपको मैंने बता दिया। चलिए एक बार टेबल के स्ट्रक्चर्स को चेक करते हैं कि टेबल का स्ट्रक्चर क्या है, क्या बताता है टेबल का स्ट्रक्चर, कि क्या जो हमने प्राइमरी की बनाया था वो प्राइमरी की सही तरीके से बना है या नहीं बना है। तो आई एम गोइंग टू राइट डिस्क्राइब मार्क्स। मैंने डिस्क्राइब मार्क्स लिखा एंड नाउ यू कैन सी दिस कि यहाँ पे दो चीज को ध्यान दो। फर्स्ट पीआरआई, पीआरआई ये बताता है, यू एन आई अगर लिखा हो इसका मतलब दिस इज द यूनिक की। पीआरआई लिखा हुआ है दैट मींस इट इज अ प्राइमरी की। नो का मतलब नल वैल्यू अलाउड नहीं है, यहाँ पे डिफॉल्ट नल है लेकिन यहाँ पे नो लिखा हुआ है, मतलब आप नल वैल्यू नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं, मैं कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करके दिखाना चाहता हूँ। सो नाउ आई एम गोइंग टू इंसर्ट अ रिकॉर्ड। मैंने एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया, मैंने दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट किया, आई एम गेटिंग एन एरर मैसेज, आई एम गेटिंग एन एरर मैसेज हियर। क्यों एरर मैसेज क्यों मिला मुझे यहाँ पे, तो डुप्लीकेट एंट्री फॉर द वन फॉर द की प्राइमरी। यहाँ पे क्या एरर मैसेज आ रहा है, डुप्लीकेट एंट्री वन फॉर द की प्राइमरी। चलो भैया कोई बात नहीं, आई एम गोइंग टू मेक अ चेंज हियर, आई एम राइटिंग 2 इंस्टेड ऑफ दिस, इट्स अ फाइन। ओके, अब एक चीज मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे मैं एक नल वैल्यू इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। नाउ आई एम ट्राइंग टू इंसर्ट द नल वैल्यू। मैं क्या इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू इंसर्ट द नल वैल्यू हियर, स्टिल आई एम गेटिंग द एरर मैसेज, कॉलम एडिशन नंबर कैन नॉट बी नल। ठीक है, अगर आपको यूनिक कांस्टेंट का कंसेप्ट याद होगा जो मैंने कल कराया था, तो याद हो कि मैंने उसमें नल वैल्यू इंसर्ट करके दिखाया था आपको कि वहां पे नल वैल्यू हम इंसर्ट कर सकते थे। जस्ट आई एम ओपनिंग अनदर टेबल एंड आई एम गोइंग टू चेक कि व्हिच टेबल्स इज हैविंग द यूनिक कांस्टेंट्स। कल के टेबल में टीए4 को मैं एक बार चेक करना चाहूंगा कि व्हाट आर द डेफिनेशंस इज देयर टीए4 में, या दिस इज द मल्टीपल यूनिक। ओके, टीए3 को दिखाता हूं, दैट इज बेटर। टीए3 को चेक करते हैं एंड लुक एट दिस टीए3 इज हैविंग द यूनिक कॉलम, ये यूनिक वैल्यू है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट स्टार कमांड एक बार रन करना चाहूंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीए3 एंड नाउ यू विल सी। अच्छा यहाँ पे नहीं है रिकॉर्ड, चलो मैं एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहता हूँ, INSRT insert into TA3। मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा रहा हूँ, हर चीज को प्रैक्टिकली समझने की जरूरत है एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग्स, इस चीज को याद रखने की जरूरत है। ओके, इंसर्ट इनटू TA3 और मैंने यहाँ पे वैल्यूज आया और वैल्यूज मैंने पहला वैल्यू डाल दिया नल। और ध्यान रखिएगा आईडी इज द यूनिक हियर, आईडी इज द यूएनआई, यूएनआई का मतलब क्या होता है, यूनिक है आईडी। ठीक है, तो मैंने डाल दिया नल, नाम मैंने डाल दिया XYZ। ठीक है, वैल्यू मुझे मोबाइल नंबर देना है, चलो मैं मोबाइल नंबर दे देता हूँ, कुछ भी डाल देता हूँ मोबाइल नंबर। ओके, एंड लुक एट दिस, आई एम एबल टू इंसर्ट द रिकॉर्ड, आई एम एबल टू इंसर्ट द रिकॉर्ड विद द नल वैल्यू आल्सो। कोई एरर मैसेज नहीं मिला यहाँ पे, कोई एरर मैसेज आपको देखने को नहीं मिल रहा है आईडी के लिए, नल के लिए। लेकिन इसी जगह पे जब हम जब इस टेबल की बात कर रहे हैं, हम जब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क्स में मार्क्स टेबल की बात कर रहा हूं, और मार्क्स टेबल में जब मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पे नल वैल्यू असाइन कर दूं तो मैं नहीं दे पाता हूं। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड यूनिक की। ओके, इतना समझ में आ गया होगा आपके। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कंपोजिट की। Next, we are going to talk about the composite key and we are going to talk about the different method how to insert, how to assign the primary key. तो चलो primary key को table constants के तौर पे देखते हैं और इसका हम बताते हैं कि इसका actual use क्या है. In which situation we want to use the primary key, we have to use the primary key as a table constant. This is actually used for the composite primary key. जब आपको composite primary key बताना है
जब आपको ये बताना है कि दिस मल्टीपल कॉलम्स आर गोइंग टू बिहेव एज अ प्राइमरी की, द इंडिविजुअल कॉलम इन दिस टेबल मींस ब्रांच इज इंडिविजुअली इज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड यूनिकली। एसआईडी भी चाहिए हमें, ब्रांच और एसआईडी भी अकेले काम करने लायक नहीं है, ये भी नहीं बताने लायक है कि उस रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करा सकता है। तो हमने क्या किया, इन दोनों को कंबाइंड रोल दे दिया, भाई तुम दोनों मिलके प्राइमरी की बन जाओ और मिलके जाके रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कराओ। तो हमने प्राइमरी की यहाँ पे, अब अगर मान लीजिए कि आप इस जगह पे प्राइमरी की लिख दिए होते, सपोज कीजिए, और आप इस जगह पे भी प्राइमरी की लिख दिए होते, तो आपको कंप्यूटर एरर मैसेज दे देता है इस जगह, दोनों ही जगह पे। क्यों? क्योंकि एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि इन अ टेबल multiple primary key is not allowed, multiple primary keys are not allowed, एक से अधिक प्राइमरी कीज अलाउड नहीं है, नहीं लिख सकते हैं हम, आर नॉट अलाउड, अलाउड ही नहीं है एक से अधिक प्राइमरी की आप बता सकते। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि एक टेबल के अंदर में मल्टीपल प्राइमरी कीज नहीं होते हैं, हमेशा सिंगल प्राइमरी की होता है। कंपोजिट हो सकता है, डोंट बी कंफ्यूज। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ब्रांच एज एसआईडी, अरे ये तो कंपोजिट है भैया, दिस इज द कंपोजिट, दिस बोथ कीज आर टुगेदर वर्किंग एज अ प्राइमरी की। मतलब ब्रांच अकेले प्राइमरी की नहीं है, एसआईडी अकेले प्राइमरी की नहीं है, इन दोनों को मिला दिया गया तब प्राइमरी की बन रहा है। गेटिंग? तो इस चीज को समझना है। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस कांसेप्ट थ्रू द एग्जांपल। चलो एग्जांपल्स के थ्रू इसको देखते हैं कि कैसे हम प्राइमरी की को डिफाइन करेंगे और कैसे हम यूज करेंगे। तो नाउ आई एम गोइंग टू राइट हियर क्रिएट टेबल। पहले तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि क्या हम मल्टीपल प्राइमरी की बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो मैंने यहाँ पे लिखा क्रिएट टेबल, ओके, एंड यहाँ पे मैंने PR1 नाम का एक टेबल बनाया। ओके, इसके अंदर मैंने एक कॉलम दिया आईडी, यहाँ पे लिख दिया इंट, ओके इंट, और यहाँ लिख दिया प्राइमरी की। ठीक है, उसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ पे नेम, ओके, यहाँ पे लिख दिया कैर 20, और मैंने इसको भी बोला कि तू भी प्राइमरी की बन जा भाई, प्राइमरी की। फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया एड्रेस, और इसको मैंने कहा कि नहीं तुमको प्राइमरी की तो नहीं बनाई है। ओके, व्हाट आई एम गेटिंग एरर मैसेज, मल्टीपल प्राइमरी की डिफाइंड, मल्टीपल प्राइमरी की डिफाइंड। जब आप इस तरीके से लिखते हो तो आप ये कह रहे हो कि नाउ मेक आईडी एज अ सेपरेट प्राइमरी की एंड नेम एज अ सेपरेट प्राइमरी की, लेकिन ये कहता है नहीं, अलाउड ही नहीं है। तो हाउ वी कैन डू दिस, हम कैसे कर सकते हैं इस काम को? तो देखिए, इस काम को हमको करने के लिए क्या करना होगा, यहां से प्राइमरी की को भूल जाना होगा, यहां से प्राइमरी की को भूलना होगा। एंड अब मैं इस नेम टेबल को यूज करूंगा, नेम कॉलम को भी कॉल करता हूं, एंड आई एम गोइंग टू रिमूव द प्राइमरी की फ्रॉम देयर आल्सो। एंड नाउ एट द एंड, एड्रेस के बाद मैं क्या करूंगा, यहां पे लिखूंगा प्राइमरी की। क्या लिखा मैंने, प्राइमरी की, और इसके बाद ब्रैकेट के अंदर मैंने आईडी कॉमा नेम लगा दिया। क्या लगा दिया, आईडी कॉमा नेम। अब हमारे पास कोई एरर मैसेज नहीं है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू शो डिस्क्राइब प्राइमरी 1। तो आप देखिए आपके सामने कोई एरर नहीं मिलेगा, और यहाँ पे देखो ये भी प्राइमरी की है और ये भी प्राइमरी की, बट इन एक्चुअली द बोथ आर नॉट इंडिविजुअल प्राइमरी की, बोथ आर द कंपोजिट प्राइमरी की। अब दोनों के ऊपर प्राइमरी की के फीचर्स अप्लाई हो गए। नल वैल्यू ना तो आप आईडी को दे सकते हो, ना ही नेम को दे सकते हो। Now I'm going to show you the some insert command. Insert into the table name is the PR1, and the values I'm going to give 1, A, दिल्ली। ठीक है, मैंने कुछ एड्रेस लिख दिया, एक रिकॉर्ड हो गया। फिर से मैं करता हूँ इंसर्ट इनटू, और अब मैं लिखता हूँ 1, B, न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली। फिर से रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अब मैं लिखता हूँ 2, A, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पुणे। ठीक है, और फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2, B, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मुंबई। ओके, now I'm going to show you the record. Select a star from PR1.
और अब जरा चीजों को समझना है। ये मैंने कल भी समझाया था आपको और आज फिर से उसी चीज को समझा रहा हूँ। कल यूनिक के साथ समझाया था, आज प्राइमरी की के साथ समझा रहा हूँ। ऑलमोस्ट कंसेप्ट सेम है यहाँ पे, इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, कंसेप्ट क्या कह रहा है आपको, जरा सा इस चीज को समझिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वन आईडी आपका क्या था, प्राइमरी की था। नेम क्या था आपका, प्राइमरी की था। गलत, ना तो आईडी प्राइमरी की है, ना ही नेम प्राइमरी की है। प्राइमरी की क्या है, आईडी प्लस नेम। क्या है प्राइमरी की, आईडी प्लस नेम। आईडी प्राइमरी की नहीं है, नेम प्राइमरी की नहीं है। क्या है प्राइमरी की, आईडी प्लस नेम। इस दोनों को कंबाइन किया तब जाके प्राइमरी की है, अदरवाइज नो प्राइमरी की है। गेटिंग? चलो अब बात को समझो, अब जरा सा चीजों को समझो। जब आपने ये समझ लिया कि ये प्राइमरी की नहीं है, आईडी एक दे सकते हैं, क्योंकि आईडी इंडिविजुअली प्राइमरी की है ही नहीं, तो डुप्लीकेट वैल्यू दे सकते हैं आईडी को। आईडी टू दे सकते हैं, नेम ए दे सकते हैं, नेम बी दे सकते हैं। मैंने अभी इंडिविजुअली देखा इसको, मैंने इसको क्या देखा, इंडिविजुअली देखा, तो हम दे सकते हैं। अब जरा इसको कंपोजिट फॉर्म में देखो। आपके पास एक वैल्यू है 1A, आपके पास एक वैल्यू है 1B, आपके पास एक वैल्यू है 2A एंड आपके पास एक वैल्यू है 2B। क्या कोई डुप्लीकेट वैल्यू है? Is it duplicate value 1A, 1B, 2A, 2B? 1A, 1B, 2A, 2B में कहीं कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है, कहीं कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसीलिए दिस ऑल आर द यूनिक वैल्यू, और इसलिए इन सबको हम क्या बोलेंगे, दिस ऑल आर द यूनिक वैल्यू। ये सारे के सारे यूनिक वैल्यू है, यहाँ पे कोई डुप्लीकेसी नहीं आ रही है वैल्यू के अंदर। तो दैट इज द पॉइंट्स यू हैव टू अंडरस्टैंड। गेटिंग माय पॉइंट? Okay, so now you understand what is the composite key, now you understand what is the primary key and how we can apply the how we can give the primary key to the multiple columns, and how one more thing is left, that is the alter table commands. कि alter table command बन सकते हैं, primary key कैसे देंगे, तो regarding this I will talk tomorrow. Okay, so now I am going to end the class and I hope there is no more doubts you are having, and if you are having